चलिए तो हम आज बात करने वाले हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन की, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इमेजिंग डेटा। अब हम देखेंगे कि जो हमें इमेजेस मिलने वाली है, जो सेंसर से हमें इमेजेस मिलेगी, उसके हिसाब से हम किस तरीके से रिमोट सेंसिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, हमको जो इमेजेस मिलने वाली हैं वो इमेजेस क्या हो सकती हैं, आइदर फोटोग्राफिक के फॉर्म में हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, या तो वो फोटोग्राफ्स के फॉर्म में मिलेगी हमको, या फिर हमको वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। डिजिटली को क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रॉनिकली भी बोला है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं फोटोग्राफ्स की, ठीक है, हम पहले देख लेते हैं कि फोटोग्राफ के फॉर्म में किस तरीके से मिलेगी। तो जब फोटोग्राफ्स की बात करते हैं तो फोटोग्राफ्स हमें कैसे मिलती है। फोटोग्राफ्स में क्या होता है, जब हम एक कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो एक फिल्म लगी लगी रहती है पीछे। ठीक है, वो जो फिल्म रहती है वो कैसी रहती है, वो कुछ लाइट्स के लिए सेंसिटिव रहती है। ठीक है, वो लाइट सेंसिटिव रहती है, तो वो लाइट सेंसिटिव फिल्म का हम यूज करते हैं कैमरे में, और वो क्या करेगी, जब जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन के थ्रू पूरी इमेज बन जाती है। जिसके बाद क्या करते हैं, वो रील आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा पहले के जमाने में, वो रील धुलने जाती थी, फिर धुल के आती थी, फिर हमको हमारी ओरिजिनल फोटो मिलती थी। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट का वो रोल रहता था। ठीक है, तो उसमें होता क्या था, वो जो रोल रहता था, जब फोटो क्लिक होती थी उसका जो नेगेटिव बनता था, उस नेगेटिव को हमने बोला है लाइट सेंसिटिव फिल्म। और वो फिल्म है, उस फिल्म का बाद में क्या होगा, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके सरफेस के साथ, और जब वो केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगी, हमारी एक्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये बात की हमने किसकी, फोटोग्राफ्स की। अब हम अगर बात करें किसकी, डिजिटल इमेज की, तो जो डिजिटल इमेज है वो क्या यूज करती है, वो यूज करती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स की बात हमने पहले भी की थी। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ये किसी भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल चीज को या फिर किसी रेडिएशंस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो इलेक्ट्रॉनिक को किस में कन्वर्ट कर देगा, कलर्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएंगे, हमें डिजिटल इमेज मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर डिजिटल इमेज की बात करें तो देखिए, फोटोग्राफ्स के जो बात है वो बहुत पुराने टाइम पे, पहले हम जो सेंसर्स थे उसमें फोटोग्राफ्स का यूज करते थे। बट अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, हर एक चीज में अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की या एरोप्लेन्स की, इसमें हम जो सेंसर्स लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो डिजिटल इमेजिंग ही करते हैं। मतलब इसमें जो हमें इमेजेस मिलेंगी वो कैसी इमेजेस मिलेंगी, डिजिटल इमेजेस ही मिलेंगी। अब देखिए, डिजिटल इमेजेस यूज करने का कारण क्या है। डिजिटल इमेजेस यूज करने का कारण ये है कि जब सैटेलाइट्स जो हैं, आपकी सैटेलाइट क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली ऑर्बिट में घूम रही है। अब वो कंटिन्यूअसली जब ऑर्बिट में घूम रही है तो क्या, अब जो हम फोटोग्राफ्स खींचते थे उसमें क्या होता था, वो फोटोग्राफ रील में से, मतलब वो रील निकालते थे, फिर वो धुलने जाती थी, फिर वो हमें उसकी फोटो मिलती थी। अब सैटेलाइट से क्या हमारे पास वो रील आ सकती है क्या, वो सैटेलाइट से हमारे पास रील नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम डिजिटल इमेजेस का यूज करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग एनी डेटा और ट्रांसमिटिंग एनी डेटा, क्योंकि ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ट्रांसमिशन पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैटेलाइट वहां है और हमारा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन यहाँ पर है। तो हमको कुछ लिंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जितना भी डेटा रहेगा, अगर वो डिजिटल डेटा रहेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली वो डेटा हम सारा कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है, जब आप फोटोग्राफिक रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो वो क्या करती है, वो एक विजिबल रेंज में ही काम करती है। विजिबल रेंज या उसको बोल सकते हैं फोटोग्राफिकल रेंज। ठीक है, वो फोटोग्राफिकल रेंज कौन सी होती है, 0.3 माइक्रोन टू 0.9 माइक्रोन। 0.3 माइक्रोन मीटर से लेकर के 0.9 माइक्रोन मीटर तक। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन रहेगा जिसमें ये काम करेगी। इसके अलावा अगर कोई वेवलेंथ रहेंगी तो ये आपका जो फोटोग्राफिक इमेजेस हैं ये उन चीजों को कवर नहीं करेगा। मतलब अगर आपको रिमोट सेंसिंग करनी है और अगर आप फोटोग्राफ्स के थ्रू रिमोट सेंसिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को ही कवर करेंगे। वहीं पर अगर मान लीजिए आपको कुछ दूसरे स्पेक्ट्रम को भी कवर करना है, ठीक है, अगर आपको एक वाइड स्पेक्ट्रम को भी कवर करना है, तब हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, तब हमें डिजिटल इमेजिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, दूसरी वेवलेंथ्स का भी यूज कर सकें। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपकी इमेजेस हैं जिसमें हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन यूज हुआ है, या फिर मान लीजिए कि वो मल्टी बैंड या मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस हैं, तो अगर कोई भी इमेज मल्टी स्पेक्ट्रल या मल्टी बैंड है तो उसमें हमें क्या करना रहता है, बहुत सारे जो स्पेक्ट्रल बैंड से उसका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो हमारा फोटोग्राफ्स के थ्रू नहीं हो पाता। तो इसमें हमारी कौन सी टेक्निक काम आती है, इसमें हमारी डिजिटल टेक्निक काम आती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितने भी बैंड्स हैं
उन सभी बैंड्स की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और वो सारे बैंड्स की अच्छे से हमें इमेजेस मिल जाती हैं और उस इमेजेस का बाद में इमेज रजिस्ट्रेशन करके हमें एक फाइनल इमेज मिल जाती है जिसका हम आगे जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे फोटोग्राफ्स हम कहाँ यूज कर सकते हैं और डिजिटल इमेजेस हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे हम जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं वो सब डिजिटल इमेजेस के फॉर्म में ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको फिजिकली आप अगर फोटोज क्लिक कर करके यूज करेंगे तो आप उतने सारे डेटा को अच्छे से स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम डिजिटल इमेजेस की बात कर रहे हैं तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था और हम इस टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, थैंक यू।